गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। जय सिया राम माता जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः प्रियां निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजीवन कृशानं याने नामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा की जो कक्षा है वो अंतिम कक्षा है आज, और इससे पहले हमने 59 दोहे जो है वो पूर्ण कर लिए हैं, और इसमें श्री हनुमान जी महाराज की और रघुपुंगव रघुवंश में जो मणि के समान है, पुष्प के समान है, ऐसे प्रभु श्री राम की कृपा से हम इस कथा को आज विराम की ओर ले जा रहे हैं। तो 59वां जो दोहा था वह हो गया था कि सुनत विनीत बचन। जी माता जी, वो तो सब ईश्वर की ही कृपा है। वो तो एक मुझे तो माध्यम बना दिया है कि भाई तुम्हें ऐसा बोलना है जैसे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। हाँ 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 हाँ, जी जी माता जी। जय श्री राम। तो यहाँ हो गया था 59वां जो दोहा था वह था, सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काए जेहि विधि उतरे कपि कटुकु तात सो कहूँ उपाय। अब यहाँ पर ये हो गया था कि समुद्र तो हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम के सम्मुख आ गया था कि प्रभु मुझे माफ कीजिए ये सब बात। तो अंत में फिर प्रभु मुस्कुरा करके कहते हैं कि विनम्रता से अत्यंत समीप जाकर के समुद्र के वचनों को सुन करके और कहते हैं कि भाई ऐसा है कि मुझे जो है उस पार जाना है, तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी वानर सेना कपि कटकु उस पार हो पाए। तो इसके लिए वो उपाय पूछते हैं। यहाँ तक की कथा हमने पिछली कक्षा में कर ली थी। अब आगे है कि नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई तिनके परस किए गिरि भारे तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। अब यहाँ पे क्या है कि नाथ नील नल कपि दो भाई। अब ये समुद्र बोलते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, नल और नीर दो बानर भाई हैं, कपि भाई दो बानर भाई हैं, नल और नीर। लड़काई ऋषि आशीष पाई, उन्होंने बचपन में लड़कपन में, लड़काई माने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। क्या पाया था कि तिनके परस किए गिरि भारे, तिनके परस किए गिरि भारे तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। तो उन्होंने क्या वरदान पा लिया था, क्या आशीर्वाद पा लिया था कि उनके स्पर्श कर लेने से, अगर वो किसी भारी से भारी पर्वत को भी अगर वो स्पर्श कर लेते हैं तो फिर वह डूबता नहीं है, वो तैरता है। तरिहि, तरिहि माने तैरते हैं, जलधि प्रताप तुम्हारे।
आपके प्रताप से समुद्र पर तैरेंगे। ये समुद्र कह रहा है किसके प्रताप से? तो कहते प्रभु आपके प्रताप से, मेरा कोई प्रताप नहीं है, ऋषि का है तो ठीक है, लेकिन आपके प्रताप से वो तैरेंगे। ये पूरा है। अब ये जो नल और नील की जो बात आती है, नील और नल जो हैं, इसको कुछ व्याख्याकारों ने, जैसे एक पूरा प्रसंग चल रहा था कि समुद्र जो है एक वो वैज्ञानिक हैं आज की भाषा में कहें, और जिनको जल से संबंधित बहुत ज्यादा ज्ञान है, कंस्ट्रक्शन का जिसको बहुत अद्भुत ज्ञान है, ऐसे ऋषि ऐसे वैज्ञानिक हैं। ये पूरी व्याख्या चल रही थी। तो उसी में ये निकल के आता है कि उनको ये पता है कि आपके समीप नल और नील नाम के दो ऐसे बानर युवक हैं, जनजाति हैं, जो जंगल में रहते हैं, जिनको इन सब का ज्ञान है कि किस तरीके से सेतु बनाया जाना है। उनको पूरा कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है कि किस तरीके से इसको बनाया जाए। और जब हम राम सेतु को देखते तो बिल्कुल एक सर्पिल आकार के जैसे, जैसे सांप जो होता है ना, सांप के जैसे पूरा बनाया गया है। अगर पूरी इमेज देखें तो सीधे नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है सेतु की, वो सांप के जैसा बना हुआ है। कारण क्या है? तो बनाने के पीछे एक लॉजिक ये निकल के आता है कि जो राम सेतु तैयार किया गया है, समुद्र है, समुद्र में लहरें आती रहती हैं, लहरें आती रहती हैं। तो कल्पना कीजिए कि अगर हम बीच समुद्र में एक सीधी दीवार खड़ी कर दें, दीवार खड़ी कर दें, और दीवार के इस तरफ से इस तरफ से दोनों तरफ से अगर लहरें उस दीवार को प्रभावित कर रही हैं, उस दीवार से टकरा रही हैं, तो दीवारों पर उन लहरों का प्रेशर पड़ेगा और वो दीवार टूट जाएगी, क्योंकि वो सीधी है, वो गिर जाएगी तुरंत। अब अगर उसी दीवार को एक सांप की जैसी गति जो होती है, या जिगजैग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे अगर उसको बना दिया जाए, तो जैसे ही लहर टकराएगी उस दीवार से, तो उसके जो कोने हैं वो उसको रोक लेंगे गिरने से, वो उसको गिरने से रोक लेंगे। तो ये एक विज्ञान है जो शायद नल और नील को उस समय पता हो। तो वो व्याख्या भी बिल्कुल इसके समानांतर चल रही है, इसके बिल्कुल व्याख्या के समानांतर चल रही है कि राम सेतु जो तैयार किया गया उसके पीछे की क्या इंजीनियरिंग है उस समय की, किस तरीके से उनको तैयार किया गया है, ये पूरी व्याख्या इसके साथ में पूरी चल रही है। पर ये कथा है, तो कथा में एक मनोरंजक कहानी व्याख्या जोड़ दी गई है नल और नील के विषय में, कि एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जब तपस्या कर रहे थे, तो नल और नील नाम के जो भाई हैं, बचपन में शरारत करते थे। और शरारत करते करते क्या करते थे, उनके जो कमंडल होता था, जब वो ध्यान में बैठे ऋषि, और ये कमंडल उठा करके समुद्र में फेंक देते थे, या कोई कीमती चीज है वो समुद्र में फेंक दी और वो डूब जाती थी। ये लेकर के चुरा के ले जाएं, उनको छेड़ें, उनको परेशान करें, और उनकी चीजों को, खड़ाऊ है या कुछ भी है, या और अन्य कोई चीज रखी हो उनके पास, तो वो फेंक देते समुद्र में, वो डूब जाता था। तो उस बात से चिढ़ करके वो ऋषि इनको एक तरह से श्राप दे देते हैं, पर वो आशीर्वाद के रूप में आया फलित होके। श्राप देते हैं कि भाई तुम जिस वस्तु को फेंकोगे समुद्र में वो डूबेगा नहीं, अब करो तुम परेशान, हमें फेंको हमारी चीजों को। तो तुम जब ऐसे ही स्पर्श करोगे हमारी चीजों को, दोनों भाई जब स्पर्श करोगे उस वस्तु को, तो जैसे ही तुम समुद्र में फेंकोगे तो डूबेगी ही नहीं, वो तैरेगी और तैर करके वापस आ जाएगी, अर्थात तुम मुझे परेशान नहीं कर पाओगे। ये उनको श्राप दिया था बचपन में उन्हें ऋषि ने, लेकिन वो श्राप नहीं, वो आशीर्वाद, वो वरदान ज्यादा साबित हुआ। और वही उनका आशीर्वाद कि जिसको ये छू लेंगे, भले वो पर्वत के जैसा ही भारी क्यों ना हो, वो समुद्र में डूबेगा नहीं। ये उनको श्राप जो है वो वरदान बनकर के साबित हुआ। और ये बात ऋषि की बात, ऋषि के आशीर्वाद जो नल और नील को मिला था, वो इन्होंने बताया, समुद्र देव जो बन गया उन्होंने बताया राम को। तो ये पूरी कथा है। अब ये बात अलग है कि भाई वहां पे बैठे भी थे नल और नील, उन्होंने पहले कह रहे थे कि प्रभु कोई दिक्कत नहीं है, प्रणाम करो, पूजन करो, चलो आगे, हमारे पास तो ये सिद्धि है। लेकिन नहीं, वो बोले नहीं। शायद ये विनम्रता रही हो कि जो हेड हैं, जो प्रमुख हैं, जो सेना नायक हैं, राजा हैं या बड़े व्यक्ति हैं, बिना पूछे कुछ भी मत कहो, बिना पूछे कुछ भी मत कहो, शांत बैठे रहो। पूछा जाए तभी बोले, तभी आपके वचन की कद्र है। या तो वो गिर रहा हो तब अपने आप से सुझाव दे दो, कि कोई गलत कर रहा हो तो अपने आप से सुझाव दे दो कि भाई मेरे अनुसार तो ऐसा है, लेकिन विनम्रता से। क्योंकि आप अपने से बड़े व्यक्ति को इस तरीके से अगर कहेंगे तो ये अवहेलना जैसी होती है कि भाई तुम हमसे ज्यादा जानते हो,
जब राम ने तय कर लिया विभीषण के कहने पर, ये विभीषण ने कह दिया कि भाई आपके ही कुलगुरु हैं, इसीलिए आप प्रणाम कीजिए, फिर नल और नील की क्या हिम्मत जो वो वहां पे जाकर के कहे कि नहीं, ब्रह्म होने की जरूरत, लक्ष्मण की बात नहीं मानी तो क्या नल और नील की बात मानते? भले मानते, लेकिन क्या प्रसंगगत रहती? नल और नील ने तो सोच लिया होगा कि भाई जब उनके अपने सगे भाई हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर हम कौन होते कहने वाले? इसीलिए नल और नील शांत बैठे रहे। उनको तो पता ही होगा कि हम ये सब कर सकते हैं, पर जब जिसकी आराधना कर रहे हैं वही आकर के कहे कि आपके पास ये चीज है, नल और नील नाम के दो व्यक्ति हैं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो फिर काम आगे बढ़ाइए। ये पूरी विशेषता इसमें निकल के आती है कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाई, यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाई। अब क्या कहते हैं कि मैं भी, जब ये एक बात तो ये कह दी कि ये नल और नील है, ये जिस वस्तु को छू लें वो तैरेगी। दूसरा, मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके, माने आपकी जो गरिमा है, हे प्रभु आपकी गरिमा को मैं भी अपने हृदय में धारण करके, करिहूँ बल अनुमान सहाई, मैं अपने बल के अनुसार मुझसे जहां तक बन पड़ेगा मैं सहयोग करूंगा, सहायता करूंगा। ये यहाँ पे आश्वासन दिया समुद्र देव ने कि आप नल और नीर के द्वारा अपना काम चलाइए, उनको आगे कीजिए, उनके द्वारा ये सब करवाइए, पर मुझसे जितना बनेगा मैं आपकी ब्रह्मता, मैं आपकी गरिमा को, मैं आपकी मर्यादा को अपने हृदय में धारण करके जितना मेरे अंदर जो बल है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार मैं आपकी सहायता करूंगा। ये यहाँ से आश्वासन है। फिर आगे क्या हुआ, यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, हे नाथ इसी प्रकार से समुद्र को बंधवाइए, बांधिए, सेतु बंधवाइए, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाई, जिससे तीनों लोक में आपका सुंदर यश गाया जाए। कि एक प्रभु श्री राम थे जिन्होंने समुद्र को भी माफ किया और अपनी भार्या को प्राप्त करने के लिए एक दुष्ट आताताई राजा को दंड देने के लिए समुद्र लांग करके उस पार गए थे। अच्छा, एक और प्रसंग आता है इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका तो भाव यही है कि जो समुद्र ने कहा, आश्वासन दिया वही, पर जब राम समुद्र लंघन करके श्रीलंका गए, समुद्र लांघ करके लंका में पहुंचे और वहां रावण को मृत्यु दंड दे करके माँ सीता को, माँ जानकी को अपने पास ले आए, ये पूरा प्रसंग है। हमारी समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उसमें से एक कुरीति ये भी है कि समुद्र यात्रा वर्जित, समुद्र यात्रा वर्जित रखी है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग समुद्र पार करके पूरे विश्व में वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए जाना चाहते थे, अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए विदेशों में जाना चाहते थे, कोई अपने अध्ययन के लिए विदेशों में जाना चाहते थे, लेकिन उनको एक ही बात कह के रोका गया कि समुद्र यात्रा वर्जित है, समुद्र यात्रा नहीं की जाती है, समुद्र यात्रा नहीं करना चाहिए, ये पाप होता है। और समुद्र यात्रा, समुद्र लंघन उतना ही बड़ा पाप माना जाता था जितना कि ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण हत्या के बराबर उसको पाप माना गया। लेकिन उसी घटना को अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम भी समुद्र लंघन करके उस पार गए, तो अगर ये पाप माना जाता तो प्रभु श्री राम ने ऐसा क्यों किया? अर्थात प्रभु ने जो कार्य किए वो अनुकरणीय है, समुद्र यात्रा वर्जित नहीं थी। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 33वां जो सूक्त है, नदी विश्वामित्र संवाद सूक्त कहते हैं, उसमें विश्वामित्र ऋषि कहते हैं नदियों से, नदी अर्थात जल राशि यानी समुद्र, उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा झुक जाइए, वैसे ही झुक जाइए जैसे कोई माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए जैसे झुक जाती है, वैसे ही हे माँ, हे नदियों आप झुक जाइए ताकि हम आपको पार कर सकें। अर्थात वो ऋषि कह रहा है कि आप झुक जाइए ताकि हम आपको पार करके दूसरे, जहां तक वेदों का प्रकाश नहीं पहुंचा वहां तक हम भारतीय ज्ञान परंपरा को फैला पाए। ये वेद का ऋषि बोलता है। अर्थात समुद्र लंघन कोई अपराध नहीं था, वेदों के अनुसार भी और आर्यों के लिए भी। प्रभु श्री राम आर्य की श्रेणी में आते हैं। आर्य माने श्रेष्ठ,
जो धर्म का पालन करे, शास्त्रों का पालन करे, नीति का पालन करे, नीति मर्यादा को मानने वाले राम समुद्र लंघन करते हैं, अर्थात समुद्र लंघन जैसा कुछ नहीं है। लेकिन समाज में कुप्रथा आई, किस कारण से आई ये तो एक शोध का विषय है, पर ये आई और इसने बड़े बड़े महापुरुषों को इसी कारण से, एक कोई गणतज्ञ थे, नाम विस्मृत हो रहा है, शायद श्रीनिवास जी थे, श्रीनिवास निवासानुजन ऐसे कोई थे नाम, या कोई और थे। वो विदेश पहुंचे, वहां पढ़ाई की, गणतज्ञ थे, वहां से आकर के उनकी तबीयत खराब हुई तो भारत में आए, और भारत में आकर के उनकी सेहत एकदम से बिगड़ गई, उनके पास कोई नहीं पहुंचा, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं गया, कारण कि आपने समुद्र लंघन किया, आप समुद्र पार करके गए, ये पाप है। अंततः उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु में भी लोग इसी कारण से उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए क्योंकि इन्होंने समुद्र लंघन किया था। ये कुप्रथाएं समाज में बहुत गहरे जमी हुई थी, अब धीरे धीरे शिथिलता आई है। स्वामी विवेकानंद भी विदेशों में पहुंचे यात्रा करने के लिए। आज हम अपने आप को देखते हैं कि हमारे हिंदू राष्ट्र, हमारी भारतीय संस्कृति के जैसा तो कोई दूसरा देश है ही नहीं, हम तो अकेले पड़ गए, और सभी संस्कृतियों का तो पूरे विश्व भर में बोलबाला है। शायद इसके मूल में एक ही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो प्रसार किया था पूरे विश्व को, वसुधैव कुटुंबकम या कृणवंतो विश्वमार्यम की बात कही थी, उसको कुछ परंपरागत लोगों ने शायद कुरीतियों के कारण या अंधश्रद्धा के कारण कुछ लोगों ने इसको बांध दिया, कुरीतियां बन गई और हम विदेशों तक या पूरे संसार तक नहीं फैल पाए। ये कुछ कारण रहा हो, तो ये पूरा यहाँ पे है, पर प्रभु श्री राम करते हैं, अर्थात ये अनुकरणीय कार्य है। तो यहाँ पे समुद्र कहते हैं कि मैं पुण्य उर धरि प्रभु प्रभुताई, मैं पुण्य उर धरि प्रभु प्रभुताई, करे हूँ बल अनुमान सहाई, यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, यही यह सुजसु लोक तिहु गाई, यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। अब क्या, अब राम जी ने तो तीर चढ़ा लिया था, अग्निवार चढ़ा लिया था, क्या किया जाए, अग्निवाण चढ़ा लिया, इसको तो छोड़ना पड़ेगा, और राम का वाण है, बिना लक्ष्य को भेदे तो तरकश में आते ही नहीं है, निकाल के नहीं रखा जाता, मर्यादा है, तो क्या किया जाए। तो कहते इस वाण को आप मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप राशि के दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। मेरे मतलब समुद्र के किनारे अगर खड़े हैं आप, वहां अवस्थित होकर देखिए कि भारत का जो नक्शा है बिल्कुल नीचे यानी दक्षिण पॉइंट पे खड़े हैं राम, दक्षिण पॉइंट पे अगर राम खड़े हैं तो कहते कि मेरे उत्तर तट पे। अब समुद्र का उत्तरी तट कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम की ओर तट, तो उत्तर पश्चिमी ओर जो तट है वह है राजस्थान और हरियाणा, जो रेगिस्तान बना हुआ, राजस्थान से लगा हुआ जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है जहां पानी नहीं है। उस समय वहां पानी था, सागर था, समुद्र था, लेकिन वहां के लोग उस सागर की अवहेलना करते थे, अपमान करते थे, प्रदूषित करते थे, नुकसान पहुंचाते थे। तो समुद्र ने यह विनती की कि प्रभु आप अपने वाण से उन मनुष्यों का वध कीजिए जो मेरा अपमान करते हैं। तो ये प्रसंग के अनुसार कि राम फिर उसको उत्तर दिशा की ओर छोड़ते हैं उन मनुष्यों के लिए, और वहां पे फिर क्या हुआ कि ये पूरा ऐसा हुआ, अग्निवाण से मनुष्यों को तो दंड मिला ही, लेकिन फिर ऐसी मान्यता है जो लोक श्रुति है उसके अनुसार कि वो तीर जब वहां पहुंचा तो वहां रेगिस्तान बन गया, वहां रेगिस्तान बन गया, वहां का जल सूख गया प्रभु श्री राम के तीर से। ये एक लोक मान्यता प्रचलित है समाज में। तो ये पूरा रहा कि यही सर मम उत्तर तटवासी, यही माने यह सर माने वाण, मम उत्तर तट मेरे उत्तरी तट पर जो रहने वाले मनुष्य हैं, हथऊ नाथ खल नर अघरासी, ऐसे पापी ऐसे दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए जो जल राशि का अपमान करते हैं। फिर आगे सुनि कृपाल सागर मन पीरा, प्रभु श्री राम कृपालु प्रभु श्री राम ने सागर के मन की पीड़ा को जान करके तुरंत ही हरि राम रंधीरा, उस पीड़ा को तुरंत ही राम ने हर लिया, माने उस पीड़ा को दूर कर दिया। सागर के मन की जो पीड़ा थी उस पीड़ा को जाना और उस पीड़ा को दूर किया। तो यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा, देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयहु सुखारी,
सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। अब क्या हुआ कि देखी राम बल पौरुष भारी, तो समुद्र ने श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देख करके हर्ष पयोनिधि भयहु सुखारी, हर्षित हो गया। कौन? पयोनिधि, पय माने होता है जल और निधि माने भंडार, जल का भंडार। पय माने होता है जल, और या अमृत कहते हैं, अमृत भी एक अर्थ होता है और जल भी एक अर्थ होता है पय का। तो पय, और पय का एक अर्थ दूध भी होता है। तो पय अर्थात जल और निधि अर्थात खजाना या भंडार। तो जल का जो भंडार है वो समुद्र हर्षि, हर्षि यानी प्रसन्न हो गए, और भयहु सुखारी, और सुख से हो गए, सुखी हो गए। कौन? समुद्र। तो राम जी के बल पौरुष को देख करके जो समुद्र है वह भय से मुक्त हो गया और सुखी हो गया और प्रसन्न हो गया। तो राम जी का बल देख करके देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयहु सुखारी, सुखी हो गया। आगे फिर सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को सुना दिया। चरण बंध पाथोधि से धावा, और फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। उन दुष्टों का भी चरित्र बताया किस तरीके से ये पूरा जो है मेरे अपमान करते हैं। शायद ये इशारा है, तुलसीदास जी इशारा कर रहे हो, प्रभु श्री राम इशारा कर रहे हो, ये कहानी इसलिए कही गई हो कि मनुष्य जाग जाओ, जल का संकट आने वाला है। अगर आपने जल के प्रति सचेत नहीं हुए, जल के प्रति चिंतना नहीं की, व्यक्त अगर आपने, यदि पर्यावरण के प्रति अगर आप जागरूक नहीं हुए, गंभीर नहीं हुए, तो फिर वो अग्निवार फिर से तैयार है। जो उत्तर दिशा में छोड़ा गया था वो हम मनुष्यों के ऊपर भी छोड़ा जा सकता है। पानी कहाँ जाएगा? पानी तो रहेगा लेकिन शायद पीने के लिए ना रहे। समुद्र का पानी उसको पी नहीं सकते। तो हमें इस कहानी से, इस प्रसंग से ये भी सीख लेनी चाहिए कि हम जल को प्रदूषित होने से बचाएं। अक्सर गर्मियां आने वाली हैं तो लोग कहते हैं जल बचाइए, जल संरक्षण कीजिए, जल संरक्षण कीजिए। तो ये तो ठीक है, पानी को बहाने से रोकिए, वो तो ठीक है, रोकना ही है। लेकिन पानी को बहाने से ज्यादा, बहने से ज्यादा है कि उसमें केमिकल्स मिलने से रोकिए, कारखानों का कचरा मिलाने से रोकिए। हम दिन भर जो प्रयोग करते हैं केमिकल्स, सुबह उठने माउथ ब्रश से लेकर के रात तक जो कुछ इस्तेमाल करते हैं पानी के साथ, वो सब कुछ, बर्तन साफ करने वाला जो है वो केमिकल्स आ गए हैं। अब तो नहाने के लिए शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट, ये जो केमिकल्स जब पानी में मिलते हैं तो पानी प्रदूषित होता है। पानी में भी जीव जंतु रहते हैं जो पानी को हमेशा जो है स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं। लेकिन जब केमिकल्स जाता है उन पानियों में, पानी में, जल में, तालाब में, जब वह पानी में केमिकल्स पहुंचते हैं तो पानी में रहने वाले जो कीट हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं वो मर जाते हैं। तो जब वो मरेंगे तो पानी की बीओडी कहते हैं, बायो, इसका फुल फॉर्म बायो ऑक्सीजन डिमांड, ऐसी कुछ है शायद इसकी फुल फॉर्म, बीओडी कहते हैं। माने जो पानी की शुद्धता पैमाना होता है, क्योंकि उसमें हमने केमिकल मिला दिए, उसके कीट नष्ट हो गए जो पानी को शुद्ध करते थे, तो पानी प्रदूषित हो गया। खेतों में कीटनाशक मिलाया जा रहा है तो खेतों का कीटनाशक बह करके नदी नाले तालाब में पहुंच रहा है। इस तरीके से पानी प्रदूषित हो रहा है। तो क्या समुद्र हमसे खुश होगा? क्या अगले उसमें जब प्रभु से मेल मिलाप होगा, फिर से अगर ये प्रसंग दोहराया जाएगा, तो समुद्र क्या हमारे लिए नहीं कहेगा कि मेरा अपमान करते हैं मनुष्य, हे प्रभु मेरी कृपा सुनिए, मेरी मन की पीड़ा को समझिए और इनका वध कीजिए, इन दुष्टों का, इन पापियों का जो मेरा अपमान कर रहे हैं। तो इस बात में हमें सचेत होना चाहिए, जागना चाहिए कि कहीं समुद्र हमारी शिकायत ना कर दे। हमें जल का सम्मान करना चाहिए। हम तो प्रकृति के उपासक हैं, हम तो गंगा को माँ कहते हैं, कि जल राशि को भी संरक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी, सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। अब चरण वंदना करके पहुंच गए। अब यहाँ पे आता है छंद। निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायहु, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायहु, सुख भवन संशय समान दवन विषाद तु रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। अब ये क्या हुआ? ये छंद जो है वो कहते हैं कि निज भवन गवनेउ सिंधु,
निज भवन अपने घर गवनेऊ गया कौन सिंधु, माने समुद्र, समुद्र अपने निज घर गया, माने समुद्र अपने घर चला गया। और श्री रघुपत ही यह मत भायहु, अब जो मत दे करके गया समुद्र, एक तो मत यह है कि नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, हे नाथ नल और नील के दो भाई हैं, ऐसे ऐसे पूरा प्रसंग नल और नील का बताया, तो ये भी मत भाया राम जी को, हाँ ये अच्छी बात है। दूसरा, आप अपना जो तीर है, ये दिक्कत आएगी कि तीर कहाँ छोड़ा है, तो समुद्र बता के चला गया कि उत्तर तट की ओर संधान कीजिए इसका, वहां छोड़िए, कुछ मनुष्य मेरा अपमान कर रहे हैं, तो राम ने कहा ये भी ठीक है। तो रघुपति यह मत भायहु, यह मत, यह विचार, यह सुझाव समुद्र का प्रभु श्री राम को बहुत अच्छा लगा। फिर आगे क्या है, यह चरित्र कलिमल हर दशा जथा मति दास तुलसी गाय। अब यह बात क्यों कही, तो कहते यह चरित्र, ये जो चरित्र है, यह चरित्र कलिमल हर, कलि माने कलियुग, मल माने पाप या दोष, हर माने हरण हो, तो यह जो चरित्र है, कलि माने कलियुग के, मल माने पापों को, हर माने हरण करने वाला है ये प्रसंग। माने तुलसीदास जी समझते थे शायद कि जल प्रदूषण होने वाला है, जल का संकट कलयुग में होगा, इसलिए वो पहले ही प्रसंग लिख के चले गए। तो यह चरित्र कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायहु, तो इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गा दिया, अपनी बुद्धि के अनुसार कह दिया कि ये प्रसंग होने वाला। सिर्फ ये जल का ही प्रसंग नहीं, पूरा सुंदर कांड का जो प्रसंग है, शायद कलयुग में इसकी बहुत महती आवश्यकता हो, इसीलिए तुलसीदास जी ने इसको बड़े सरस ढंग से प्रस्तुत किया है। तुलसीदास गायहु, यह गा दिया। फिर क्या है, सुख भवन संशय समन धवन विषाद रघुपति गुणगना। अब क्या होता है, श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अभी के कौन है, रघुपति। तो कहते सुख भवन, सुख भवन, भवन माने धाम, कहते ना हमारा निज भवन, भवन माने जहां धाम हो, जहां निवास हो, तो सुख के तो भवन है, सुख के तो भवन है, माने जहां सुख रहता हो, जहां सुख रहता हो वो सुख भवन। फिर आगे संशय समन, संशय माने संदेह, डाउट, तो संशय का तो समन करने वाले, नाश करने वाले हैं। संशय है, संदेह है, डाउट है, उसका नाश करने वाले हैं। और सुख का धाम है, माने सुख देने वाले हैं। और दवन विषाद, विषाद का दमन करने वाले हैं, विषाद माने दुख, दुख का दमन करने वाले हैं, सुख के धाम है, संशय का शमन करने वाले हैं। और रघुपति गुण गना, श्री रघुनाथ जी के गुण समूह है ये। गुण गना, गुण गना, गण माने है समूह, गण माने है समूह, तो गण को गना कर दिया, एक वो तुक बिठाने के लिए और छंद को बद्ध करने के लिए गुण को, गण को गना गना कर दिया। तो गुण गना, गुण के समूह हैं, क्या क्या, तो एक समूह है सुख भवन, सुख के तो धाम है। और संशय समन, संशय का शांत करने वाले हैं। और दमन विषाद, विषाद का दमन करने वाले हैं। रघुपति गुणगना, यह रघुपति के गुण समूह है। फिर तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। फिर आगे कहते हैं मूर्ख, अरे मूर्ख मन, सठ मना, ये गुणगना था ना, अब सठ मना, सठ माने मूर्ख, मना माने मन, मूर्ख मन। अब क्या आ गया, अरे मूर्ख मन, तजी सकल आस भरोस, तजी माने त्याग, सकल माने संपूर्ण संसार की, आस माने आशा, पूरे संसार की आशा को छोड़, मन को कह रहे हैं, मन हमारा संसार में आशा लगा रहता है, इससे ये फायदा हो जाएगा, ये हमारे अपने, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकते ऐसा। तो हमारा मन जो है वो माया में जकड़ा रहता है, यहाँ भी देखता है, यहाँ से भी आशा है, यहाँ से भी आशा है, यहाँ से भी हमें सुख मिलेगा, यहाँ से खुशी मिलेगी, हम बाहर खुशी ढूंढते फिरते रहते हैं, यहाँ से कुछ खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए, और इसके पीछे तो दुनिया पागल ही है। अब तो शादी ऐसी होती खुशियां दिखाने के लिए, भले खुद के अंदर खुशियां हो या ना हो। हम शहरों में जाते हैं तो देखते हैं कि बड़े होर्डिंग लगे हैं कि हमारे चिरंजीव की विवाह है, माने रिंग सेरेमनी कह लीजिए, रिंग सेरेमनी भी होती तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाए जाते हैं कि बड़े मुस्कुरा रहे हैं, पर उनके जीवन में सुख नहीं है। सुख दिखा तो रहे हैं मुस्कुराते चेहरे, लेकिन सुख नहीं है। ईश्वर ना करे, पर बड़ी बड़ी महंगी महंगी शादियां करने वाले, पूरी दुनिया को खुशी का इजहार करने वाले, पूरी दुनिया को खुशी बताने वाले लोग भी हमने देखे हैं, कुछ चंद महीनों में साथ नहीं रह पाते।
तो दिखावट के जमाने में है, जो है नहीं वो दिखाना चाहते हैं। अरे भाई, जो चीज है उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य है, वो कभी ये दिखाता नहीं है कि मैं चमकीला दिखूं। जो सुंदर होता है वो सुंदर होता ही है। सूर्य अगर आग का गोला है, उसका तेज है, तो कहाँ दिखाएगा, किसका उधार का वो दिखाएगा। तो बहुत ये चल रहा है, तो सबकी आस है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मूर्ख मन, तज सकल आस, संपूर्ण संसार की आशा को त्याग, तज मन त्याग, भरोस गावहीं। और इस गा निरंतर आस भरोसा को त्याग करके, आस भरोस माने तज सकल आस भरोस, संसार की आशा और भरोसे को त्याग। कोई आशा मत रख संसार से, कोई भरोसा मत रख संसार से। गा वहीं सुनहि संतत सत मना। हे मूर्ख मन, प्रभु के जो गुण हैं उनको निरंतर सुन और गा, निरंतर सुन और गा। ये तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं। और शुरू में भी मन को कहा ही था, शुरू में तो कहा ही था कि हमारे मुझे भक्ति दीजिए, भक्ति प्रेत्य रघुपुंगव निर्भराम में कुरु मान समचा, कामादि दोष रहितम कुरु मान समचा। मेरे मन को काम आदि दोष से मुक्त कीजिए और भक्ति का वरदान दीजिए। तो वही तुलसीदास फिर से अंतिम उसमें कह रहे हैं कि रे मूर्ख मन, सकल संसार की आशा भरोसे को त्याग करके प्रभु के गुणों को निरंतर गा, इसी में तेरा भला है, इसी में तेरा भला है। जब भी संकट आए, जब भी कोई तकलीफ हो, तो प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु मदद करेंगे, प्रभु हिम्मत देंगे। ये पूरा यहाँ पे होता है कि निज भवन गवने सिंधु रघुपति, श्री रघुपत यह मत भायहु, यह चरित कलिमल हर, जथामति दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। राम सकल सुमंगल दायक सिया रामा, हे राम रघुनायक गुण गान भजो सिया रामा। हो रामा सागर सुनहि ते तरहि भव सिया रामा, हे रामा सिंधु बिना जल जान भजो सिया रामा। तो अब ये क्या है दोहा, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सकल सुमंगल दायक, सकल माने संपूर्ण, सुमंगल माने कल्याण, दायक माने देने वाले, रघुनायक गुणगान माने श्री रघुनाथ जी जो संपूर्ण सुंदर और मंगलों को देने वाला है, ऐसा गुणगान करो। माने श्री रघुनाथ जी का जो गुणगान है, श्री रघुनाथ जी के गुणों का जो गान है, वो सब सुमंगल देने वाला है। रघुनाथ जी का जो गुणगान है वह सकल सुमंगल देने वाला है। और सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिला बिना जल जान। जो इसको सम्मान सहित सुनते हैं, जो आदर सहित सुनते हैं या सुनेंगे, ते माने वे, तरहि तैर जाएंगे। किससे? भव सिंधु, संसार रूपी सागर से तैर जाएंगे। तैरते तो हैं, बोले ऐसे नहीं, जहाज से तो दुनिया तैरती है, इन्होंने कहा बिना जल जान, बिना किसी अन्य संसाधन के, बिना किसी जहाज के, बिना किसी नौका के संसार से पार हो जाएंगे। बस प्रभु श्री राम के गुणगान को करते रहो। प्रभु श्री राम का गुणगान है वह इस संसार से हमें पार कर देगा। ये तुलसीदास जी हम सबको आश्वासन देते हैं और हम सबको प्रेरित करते हैं कि यहाँ वहां की आशा में, संसार में, माया में, मोह में भटकने से अच्छा है कि एक सहारा प्रभु का ले लो, इस संसार से पार हो जाएंगे। कि मनवा तो पंछी भया, जहाँ क्या है वो दोहा भूल गए, मतलब उसमें यह है कि जो है मन हमारा जो है पंछी है और एक जहाज है सहारा, और उड़ फिर करके फिर अंत में आता है एक ही सहारा प्रभु श्री राम। ये भाव है उस दोहे का। वो विस्मृत हो गया वो दोहा कौन सा था, पर यही एक सहारा है कि हे मन, तुम तो यहाँ कहीं दूर दूर तक जाओ, कोई सहारा नहीं है। जैसे दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र है, बैठने का कोई किनारा नहीं है, एक ही मात्र किनारा है, वो है हमारे इष्ट, हमारे प्रभु श्री राम। तो अपने मन को सिर्फ एकाग्र कीजिए प्रभु श्री राम के चरणों में कि एकमात्र यही सहारा है, अन्य कोई दूसरा नहीं है। तो सकल सुमंगल दायक
रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। अब यह जो है कि इति माने यह है श्रीमद् रामचरितमानसे, श्रीमद् रामचरितमानस में सकल कलि कलुष विध्वंसने, सकल माने संपूर्ण, कलि माने कलयुग के, कलुष माने दोष, दोष या पाप को विध्वंसने विनाश करने के लिए, माने पूरे कलयुग के दोषों को पापों को विनाश करने के लिए, विनाश करने में विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त, पंचमः सोपान समाप्त, पांचवा सोपान समाप्त होता है, पांचवा सोपान जो है पूरा समाप्त होता है और सुंदरकांड भी यहीं पर समाप्त होता है। तो ये पूरा हमारा आज का जो सत्र है श्री रामचरितमानस के जो सुंदरकांड का, वो यहीं पर समाप्त होता है। और जो कुछ इस धुंधली बुद्धि से, कुछ तोतली भाषा में कुछ कह पाने का, कुछ अपने अनुभव शेयर कर पाने का अवसर मिला, वो मैंने किया। अब इसको हम ऐसे ही समाप्त, इसमें थोड़ा सुझाव लेना है। मैं ये चाह रहा था कि हमें कोई, अगर संभव हो तो हम कोई एक समापन सत्र जैसा करें, या फिर ऐसे ही समाप्त कर दें। वैसे ये समाप्त है यहाँ पर विषय। अब मैं यही चाह रहा था कि कोई अगर ऐसे विद्वान, अब मैं खोज तो रहा हूँ पर ऐसे कोई व्यक्ति मिल नहीं रहे हैं जो जुड़ पाए ऑनलाइन। कुछ हैं वृद्ध, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में उतना जान नहीं पाते हैं कि कैसे क्या, फिर भी प्रयत्न करते हैं। अब वहां दिल्ली आप जाएंगे तो सोमवार को, रविवार को कर सकते हैं क्या, हो पाएगा क्या?